हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम कैसे पता करें कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, ऐसे 3 संकेत होते हैं जो ये बताते हैं कि भगवान या ईश्वर या परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। ईश्वर आपकी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेता है। अगर आपका ईश्वर पर विश्वास हर परिस्थितियों में कायम है तो आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो, और अगर थोड़ा भी डगमगाए या ईश्वर से विश्वास उड़ जाए तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हो। आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो उस समय आपके साथ क्या क्या होने लगता है। दोस्तों, भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जिन पर वह विश्वास करते हैं और देखते हैं व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करेगा और उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं। तो मित्रों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो एक इंसान के साथ होता है जब भी भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो में लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहला संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाना। दोस्तों, जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं तो लोगों के जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हर दरवाजे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना दोस्त कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना पड़ता है। उसी तरह अगर आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उस दिन आपको यह समझ जरूर आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। दूसरा संकेत है भगवान से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उसको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उस समय ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। वह नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और इस कठिन परीक्षा में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास होता है वह हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको खुद पर भरोसा और हिम्मत रखना होगा। दुख तो हर इंसान के जीवन में आते रहता है। यही तो है भगवान की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिसके पास रहने को छत नहीं, वही घर की वैल्यू को जानता है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है तब आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। सुख और दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तीसरा संकेत है मन में दया की भावना जागना। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने आ जाता है, या कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाती है, या कोई कुत्ता आ जाता है, या कोई बिल्ली आ जाती है और आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और यह बहुत बड़ा दान माना जाता है। भगवान ऐसे ही आपकी बहुत बार परीक्षा लेते हैं, आपको बहुत सारे जरूरतमंद लोगों से मिलवा देते हैं। तब आपके मन में उनके प्रति दया आने लग जाए तो आप ईश्वर की इस परीक्षा में पास हो जाते हो। आपने कई कहानियों में भी सुना होगा कि भगवान खुद किसी जरूरतमंद इंसान या जानवर के रूप में
अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ जाते हैं तो आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे अपने दोस्तों के साथ आगे भेजें। जय श्री कृष्ण।